student, today we will read chapter 38. Chapter name is eco friendly, means पर्यावरण के अनुकूल. This animal rights organization works to prevent cruelty towards animals. यह पशु अधिकार संगठन जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काम करता है. यानी कि ये जो संगठन है, जानवरों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है वह उनको मार दिया जाता है, ये उसके प्रति रोकने का कार्य करता है. Promotes vegetarianism and campaigns against using animal products for clothing. ये शाकाहार को बढ़ावा देता है और कपड़ों के लिए पशु उत्पादों का उपयोग करने के खिलाफ अभियान चलाता है. There are many national and international celebrities that support this cause. कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हैं जो इस कारण को समर्थन करती हैं. इस संस्था का नाम है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. द नेक्स्ट इज दिस इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द conservation of animals and the environment throughout the world. ये अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल मीन्स गैर सरकारी, ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन दुनिया भर में जानवरों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है. It was earlier known as the World Wildlife Fund. इससे पहले विश्व वन्य जीव कोष के रूप में जाना जाता था. व्हाट इज इट्स नेम? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. द नेक्स्ट इज दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. यह भारत का सबसे बड़ा पशु कल्याण संगठन है. मेनका गांधी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन इन 1992. मेनका गांधी ने 1992 में इस संगठन की शुरुआत की थी. इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली. इसका मुख्यालय यानी कि मेन ऑफिस नई दिल्ली में है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का नाम है पीपल फॉर एनिमल्स. द नेक्स्ट इज ये बाघ जो शेर होते हैं, बाघ, ये उनके लिए कार्य करती है. It is a tiger conservation program launched in 1973 by the government of India during Prime Minister इंदिरा गांधी टेन्योर. यानी कि यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है. यानी कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ये उनके कार्यकाल में 1973 में शुरू किया गया था. यानी कि बाघों को बचाने के लिए, क्योंकि बाघों की संख्या में कमी हो रही थी. अंडर द प्रोजेक्ट मैनी टाइगर रिजर्व्स वर एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री. परियोजना के तहत देश भर में कई बाघ भंडार स्थापित किए गए थे. यानी कि इस योजना के तहत देश भर में कहीं बाघों को रखने के लिए संरक्षण बनाए गए थे. नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर. नेक्स्ट इज दिस इज अ मूवमेंट दैट फाइट्स अगेंस्ट द टेकिंग ओवर ऑफ फर्टिलाइज लैंड फॉर टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स इन द थिकली पॉपुलेटेड विलेज इन ओडिशा इन इंडिया. यह वह मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन, यह वह आंदोलन है जो ओडिशा भारत के एक घनी आबादी वाले गांव में मिसाइलों के परीक्षण के लिए उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने के खिलाफ लड़ता है. यानी कि एक आंदोलन है जो ओडिशा की एक घनी आबादी थी, वहाँ पर उन्होंने मिसाइल के परीक्षा करने का उपयोग किया था. इस आंदोलन का नाम है नेम ऑफ द मूवमेंट साइलेंट वैली प्रोजेक्ट. द नेक्स्ट इज दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ द सरदार सरोवर दाम ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात नदी. यह आंदोलन गुजरात यानी कि भारत में नर्मदा नदी पर सरदार
सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ था, यानी कि जो आंदोलन था ये गुजरात में सरोवर बांध है उसको बनाने के खिलाफ था। नेम ऑफ द मूवमेंट, इसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। द नेक्स्ट इज दिस वॉज अ सोशल मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1973 टू सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग फ्लडेड ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एक सामाजिक आंदोलन था जो 1973 में एक पनबिजली परियोजना के कारण जंगल को बाढ़ से बचाने के लिए शुरू किया गया था। नेम ऑफ द मूवमेंट बलीपल मूवमेंट। द चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.